हेलो एवरीवन। आज हम पीएसएलपी का यूनिट 1 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें रैंडम वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रैंडम वेरिएबल्स में जैसे कि आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपको हेड और टेल आएगा। हेड भी एक रैंडम वेरिएबल है, टेल भी एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड अगर हम लें तो ये इसमें 0 बार में आ सकता है, 1 बार में आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 0 बार आने की 1/2 होएगी, 1 बार आने की 1/2 होएगी। अगर हम सिग्मा पी एक्स करें तो ये 1 आएगा हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। तो ये जो हमने रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल लिया था इसको बोलते हैं DRV, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि फिक्स पॉइंट पे हमारी वैल्यूज आ रही थी। इसमें हमारी वैल्यूज 0 और 1 पे आ रही है। 0.1 पे नहीं पता हमें, 0.2 पे नहीं पता। और ये जो हमें टेबल बनाई थी उसको बोलते हैं PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है। अब हमें इस केस में याद रखना है DRV के केस में 2 चीज़ें। एक तो ये PX जो होता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल टू होता है, और सिग्मा PX हमेशा 1 रहता है। हमने ये चीज़ देखी, सिग्मा PX हमेशा 1 रहेगी और 0 या फिर 0 से बड़ी रहेगी वैल्यूज़। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होएंगी। अब DRV केस में हमारा मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, ये दोनों सेम रहता है। आपको क्वेश्चन में मीन बोल सकता है या तो एक्सपेक्टेशन बोल सकता है निकालने को। तो हमेशा उसका ये रहता है फॉर्मूला सिग्मा एक्स डॉट पी एक्स। अगर इस केस में हमें बोले मीन निकालो तो हम करेंगे एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, और उसका सम्मेशन, यानी इसमें भी एक्स इंटू पी एक्स दोनों को प्लस कर देंगे। 0 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू हाफ, ये हमारा हो गया सिग्मा एक्स पी एक्स। कितना आएगा ये करके देख लेना, 1/2 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया मीन। अगर वेरिएंस निकालने को बोले तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन मतलब वही मीन है। तो यहाँ पे क्या था, EX क्या था, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। अब इसका जो है होल स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है EX स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम ये अंदर एक्स स्क्वायर कर देंगे, इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स के लिए, जैसा हमने एक्स डॉट पी एक्स का निकाला था ना, वैसे ही हम इसके लिए निकालेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे पास पहले से है, ये निकाला था हाफ, तो ये हाफ स्क्वायर। ये निकालोगे आप, निकाल के देखना हाफ आएगा। ठीक है, ये निकाल देता हूँ फिर भी। ये देखो 0 स्क्वायर इंटू पी एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स का सम्मेशन। तो ये करके देखो, ये 0 आएगा, या वापस से हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ, ये हाफ स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, अब CRB देख लेते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हमने DRV पढ़ा, CRB, ये 2 टाइप होते हैं रैंडम वेरिएबल के। अब जैसे DRV के केस में हमें PMF होता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये टेबल। CRB के केस में हमें ऐसा कुछ मिलता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं उसको। ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे 2 - x की जगह कुछ और हो सकता है। ठीक है, यहाँ रेंज अलग हो सकती है, ऊपर से ही ऐसे टाइप के 2-3 हो सकते हैं। ठीक है, एक हम क्वेश्चन भी करवाएंगे इस पे। जैसे यहाँ पे ये देखो ना, इसको बोलते हैं PDF, यानी ये CRB एक, इसका जो रैंडम वेरिएबल है x वो एक CRB है, ये PDF होता है ऐसे। ठीक है, और इसमें भी 2 चीज़ें ध्यान रखने की है, सेम PX की तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा। और देखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हर पार्ट पे होता है। तो हर पार्ट पे होएगा, यानी 1 पे भी है, 2 पे भी है, और उसके बीच में भी है। ठीक है,
2 पे भी है, 3 पे भी है, उसके बीच में भी है। तो इन सब का जब हम सम्मेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से करेंगे ना, ये पूरा इंटीग्रेशन से निकालते हैं, इसलिए हम इधर सम्मेशन यूज़ नहीं करते, इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स डी एक्स को और इक्वल टू 1 आता है। इधर हम सम्मेशन करते थे क्योंकि लीनियर था, फिक्स पॉइंट पे था। इसका भी हम ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, डी आर बी केस में ये दोनों पॉइंट, सी आर बी केस में ये दोनों पॉइंट, डी आर बी का मीन और वेरिएंस ये रहा। सेम सी आर बी का निकालेंगे मीन या सेम एक्सपेक्टेशन, दोनों होता है सेम। ये हमने उसमें क्या किया था, सिग्मा पी एक्स में हमने एक्स इंटू कर दिया था ना, तो वो मीन बन जाता है, ये रहा। उससे ही हम इसमें क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीन बन जाएगा। अब सेम उसी तरह से वेरिएंस निकाल लेंगे, इसका एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, दोनों को माइनस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, जिसको वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम पहले डी आर बी का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये टेबल दी रहेगी डी आर बी के केस में। ठीक है, अगर ना भी बोला हो तो टेबल देख के आप समझ जाना, ये पी एम एफ है, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसका एक्स जो क्या होगा, डी आर बी होएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम फंक्शन, डिस्क्रीट रैंडम फंक्शन। तो आपको इसमें बोलेगा कि के निकालो। के कैसे निकालोगे, हमने पढ़ा था कि सिग्मा पी एक्स कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये पूरा 1 के इक्वल होएगा, देखा था ना हमने कि यहाँ पे पी एक्स आ रहा है, हाफ और हाफ ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और ऑलवेज 1 रहेगा ये। तो सही के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, 2 के इक्वल टू 1 रहेगा। आप इससे कंप्यूट करके के की वैल्यू निकाल लोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 1 3 6 प्लस 6 इक्वल टू 1। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। ठीक है, अब हमें बोला है पी की वैल्यू एक्स, प्रोबेबिलिटी एक्स से ग्रेटर देन 2 पे कितनी होएगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 पे 2 इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन 2 है तो 3 और 4। ठीक है, तो P3 प्लस P4 कितना होएगा, के प्लस 3 प्लस 2K, 3K प्लस 3। के की वैल्यू पता है हमें, 5/6 प्लस 3, 5/2 प्लस 3, 11/2। सेम एक्स लेस देन 3 के लिए निकाल लोगे, 3 इंक्लूड नहीं है, लेस देन 3 यानी P0 P1 और P2 ऐड कर दोगे, P0 P1 और P2 ये निकाल लेना 2 और 4 के बीच में। अब देखो 2 इंक्लूड नहीं है पर 4 इंक्लूड है। ठीक है, इक्वल टू इधर, तो 3 और 4 दोबारा से इसका सेम आ जाएगा 2 की तरह, 3 और 4 है ना, तो इसका भी आंसर 11/2 ही होएगा। ठीक है, मीन और वेरिएंस, मीन निकालोगे क्या होता है, मीन का समेशन एक्स डॉट पी एक्स। ठीक है, 0 इंटू के कितना है, 5/6, तो 0 इंटू के तो 0 ही होता है उसे, 1 इंटू के प्लस 1। ठीक है, 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 2, ये के की वैल्यू डाल दे रहा हूँ मैं, 5/6, और फिर 3 इंटू के प्लस 1, 4 इंटू के प्लस 1। तो मैंने समेशन किया है एक्स डॉट पी एक्स का। अब इसकी वैल्यू निकाल लेना, जो भी आए वो मीन हो जाएगा। वेरिएंस सेम, इसकी वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, समेशन एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स का, वो आ जाएगा वेरिएंस। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा। तो हमने डी आर बी का एक क्वेश्चन देख लिया, आपको यही सब पूछ सकता है डी आर बी क्वेश्चन ही। अब हम सी आर बी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन ये दिया हुआ है, यानी कि क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इसका एक्स क्या है,
CRV। अगर ना भी लिखा हो, बस ये फंक्शन दिया होता तो भी हम बता देते कि ये PDF है और ये CRV है। ठीक है। अब फाइंड के सेम इसमें पूछा कि अब इसमें हम सिग्मा PX करते थे, इसमें क्या करेंगे ये। ठीक है। पर हमें रेंज देखो यहाँ पे -∞ से इन्फिनिटी है, पर यहाँ तो गिवन नहीं है हमें, 0 1 की गिवन है, उसके अलावा 0 है। तो हम क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है। 0 1 की रखेंगे बस, इसको 0 कर देंगे। तोड़ा कैसे देखो, 1 और 0, 0 से इन्फिनिटी अलग, 1 और इन्फिनिटी अलग। ठीक है। जैसे 0 1 -∞ इन्फिनिटी, ये वाला अलग रखा है, ये रहा, ये वाला अलग है, और ये रहा, ये वाला अलग है। अब हमें 1 से 0 के बस पता है कि इतना है, 1 से 0 के बीच में गया k 2 - x, पर इसके नहीं पता, तो इसके बीच में हमें बोला है अदरवाइज 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0 है, इसलिए हमने यहाँ वाले पार्ट को 0 किया, यहाँ वाले पार्ट को 0 किया, बस इसकी पता है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे बस हम, 0 1 fx dx, बस fx पुट कर दो यहाँ पे। fx क्या है, k 2 - x इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। के की वैल्यू में हमेशा इक्वल टू 1 ये वाला लगाना, जो मैंने सेकंड चीज़ बताई थी CRV की और DRV की। ठीक है। तो यहाँ से कंप्यूट करने पे ये के की वैल्यू आ जाएगी, की कांस्टेंट है, निकाल लो, 2 - x 0 1 x। मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है। के की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, कर लेना, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। मेन चीज़ यही थी बस कि ये पता लगाना है, तो ये डाल देना है। एंड यहाँ पे फिर से PX जब ग्रेटर देन 2 तो पता लगाना है क्या होगा। अब देखो हमारे पास क्या था, बस ये था ना, तो अब बस हमें जिसका पता लगाना है उसका अलग कर दो। हमें पता लगाना है 2 से इन्फिनिटी तक का, 2 से ग्रेटर देन 0 1 2 इन्फिनिटी -∞, इसका पता है। ठीक है, हमें इसका पता लगाना है। ठीक है। और यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 रहेगा, क्योंकि हमें बस इसका ही पता है ना, अदरवाइज़ 0 बोला है। तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसको 0 लिख सकते हैं। बाकी करके दिखाना है तो करके दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख देना। ठीक है। और यहाँ पे दिखा देना ये 0 है, ये भी 0 है, 0, आंसर 0। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लिया ना। बाकी ये थर्ड पार्ट देखते हैं, 0.1 से 0.3। अब ये देखो ये इस रेंज में आ जाएगा ना, तो हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस 0.1 से 0.3 इंटीग्रेट कर देना है fx dx को। ठीक है। तो हमें पता है fx क्या है, k 2 - x, k की वैल्यू में निकाल ली, पुट कर देना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं बस जल्दी जल्दी देख के बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तो वहीं करने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं समराइज कर देता हूँ क्या पढ़ा हमने। अभी तक पढ़ा हमने रैंडम वेरिएबल क्या होता है, DRV क्या होता है, उसके हमने 2 पॉइंट देखे, PX इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होता है, समेशन PX इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। इसको हमने पढ़ा कि इसको PMF से दिखाते हैं, जो कि टेबल वाला फॉर्म हमने बताया था ना, XPX वाला। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था, ये दोनों ऐड करते हैं तो 1 होता है। ठीक है। ऐसे ही सेम हमने CRV देखा था कि इसमें PDF से डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे टाइप का रहता है, यहाँ पे रेंज की बन रहती है, 0 रहता है। ठीक है। इसको PDF बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। और इस केस में भी हमने 2 चीज़ें बोली थी, ये fx हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और fx dx का इंटीग्रेशन हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जब भी हमें k की वैल्यू फाइंड करने को बोले तब हम पुट करेंगे। ठीक है। तो इतना कुछ हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन DRV के केस में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में DFE होती है, मतलब ये। ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल F और X। CRV के केस में CDF होती है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, इसको भी ऐसे ही डिनोट करते हैं।
अब DRB के केस में अगर हमें DF निकालने को बोले तो हम इस टेबल की मदद से, जो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की मदद से निकालते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे पहला 0 है, पहला एजिटेट उतार दो नीचे, ठीक है। अभी इस पहले वाले का इस वाले के साथ प्लस करो और यहाँ पे लिख दो। समझ में? पहला एजिटेट उतारो, फिर इसका इसके साथ प्लस करके इधर लिख दो। 0 + हाफ हाफ होता है। फिर जो आया उसका साइड वाले के साथ करो और यहाँ पे लिख दो हाफ + हाफ 1। फिर इसका इसके साथ करो प्लस और यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। तो ये आ गया fx। क्या आया fx? 0 हाफ 1 1। ये सिंपल सा है, 2 नंबर में आ सकता है। मेन है CRB को CDF में कन्वर्ट कैसे करते हैं। CRB मतलब PDF को बेसिकली, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ तो समझ में आनी चाहिए तुम्हें। ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन फंक्शन है। ये सब मैंने बता रखा है। तो इसमें पहला हम देख लेते हैं कि ये जाने वाला, ठीक है। अब PDF से CDF में जाओगे तो इंटीग्रेशन होएगा, CDF से PDF में आओगे तो डिफरेंशिएशन होएगा। पहला हम क्लियर करते हैं PDF से CDF में इंटीग्रेशन। अब इसका एक फॉर्मूला है, याद हो जाए तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तरीका बता दूंगा। क्वेश्चन लेते हैं, सीधा तरीका बता देते हैं। ये PDF दिया हुआ है तुम्हें हाँ, तो इसमें बोला है तुम्हें CDF निकालो। तो कैसे निकालोगे? पहले हमेशा तुम निकालोगे F0, ठीक है। फिर तुम निकालोगे F1। ऐसे ही कर करके जहाँ तक भी तुम्हें गिवन होएगा वो सब निकालोगे। दिखाता हूँ। पहले F0 निकालो। F0 कैसे? अब x के 0 से कम में हमेशा F0 होएगा। x हमेशा 0 से कम होएगा तो F0 होएगा, ठीक है। सेकंड, ये ऑलवेज, ये पहला स्टेप हर किसी में सेम है, पहला स्टेप यही होएगा, ठीक है। क्योंकि देखो x से कम में हमेशा 0 है ना, और ज़्यादातर क्वेश्चन में हमेशा यही होएगा तुम्हारा, तो ऑलवेज तुम्हारा यही निकलेगा। अगर कुछ और भी गिवन होता ना कि 0 से कम में कुछ है तो भी तुम्हारा 0 ही निकलता। मतलब इतना मान लो कि जो भी गिवन है पहला ये लिख देना, दूसरा F1 निकालोगे जब तुम। तो F1 कैसे निकालोगे? इक्वल टू ये जो आया ना F0, उसको यहाँ पे लिखना प्लस इंटीग्रेशन, ये 0 यहाँ पे आया, नीचे 0 करना, ऊपर x, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे लिख देना, और ऊपर हमेशा x रहेगा। और इनटू में इनटू बोलना, अंदर में इंटीग्रेशन के क्या होएगा, जो भी फंक्शन गिवन है ना तुम्हारा 2x, उसको 2t बदल देना और dt। समझ गए? पहला हमेशा ये रहेगा F0 s<0 पे, ठीक है। और दूसरा रहेगा F1 इक्वल टू पहला वाला प्लस इंटीग्रेशन, ये 0 यहाँ पे, ऊपर x, जो फंक्शन है 2t dt। यही लिखा हुआ है इधर fx। ये 1 2 3 बढ़ता जाएगा ऐसे, 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस वाला यानी 1 निकाल लो तो यहाँ पे 0 वाला आएगा, 2 निकाल लो तो यहाँ पे 1 वाला आएगा, और यहाँ पे जो आएगा उसको नीचे लिख दोगे, ऊपर x, और जो भी फंक्शन गिवन है उसको t की टर्म में बदल के dt के साथ ऐसे लिख देना, ठीक है। मैंने ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब निकालो यहाँ F0, तो भाई 0 ही है हमारा, ठीक है। F0 0 ही आया, 0 x 2t dt। सॉल्व करो, t² t 2 0x कट गया, x² - 0 x², तो ये आया x², ठीक है। F1 क्या है? x²। F0 क्या है? 0। ये हमेशा सेम रहता है, F0 0 ही आता है। अब F3 निकालते हैं। F3 कैसे निकालोगे? पिछला वाला क्या था? F2 + 2 यहाँ पे, x ऊपर, ठीक है। फंक्शन क्या है? 2x है, उसको 2t में बदल के dt के साथ लिख दोगे। अब F2 क्या आया था हमारा? F2 आया था x², ठीक है। x² आया तो F2 हमारा x² था ना, उसमें यहाँ पे क्या डालना है हमें? ये 2 इसमें पुट कर देना, तो ये 4 आ जाएगा ना, वो डालना है इधर। मतलब F2 की वैल्यू डालनी है सीधा इधर,
तो इधर भी हमने जो f0 डाला था ना उसकी वैल्यू डाली थी, f0 की वैल्यू 0 है ना, तो 0, और ये हमेशा 0 रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे f2 का जो भी तुम्हारा फंक्शन आया होएगा पहले उसमें f2 की वैल्यू डाल देना जो कि 2, और फिर यहाँ पे पुट करना प्लस यहाँ पे ये सॉल्व करना अगेन 2x 4 प्लस सॉरी ये प्लस नहीं है, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये माइनस है ना, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस करवा दिया तुम्हें माइनस। हालांकि f1 चेंज नहीं होएगा, f1 यहाँ पे x² ही आएगा f1, ठीक है। पर f2 में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। स्क्वायर माइनस 4 माइनस x² प्लस 4 8 माइनस x², ये आ जाएगा तुम्हारा f3, ठीक है। अभी कितना निकालना है, जितना भी तुम्हारा ये गिवन होगा, पहला तो तुम्हारा गिवन यही करना है, ये 0, ये तुम्हारा ये कर देगा पहला वाला f0 पे 0 x<0, ठीक है। दूसरा हमने इसका निकाल लिया, क्या था 8 माइनस x², ये रहा, ठीक है। और तीसरा अदरवाइज़ 0 ही है, ठीक है। लेकिन हमारा अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना। जो फोर्थ पॉइंट निकालोगे, देखो फर्स्ट क्या था f0, फिर था f1, थर्ड था f3, अब जो फोर्थ निकलेगा उसमें सबको ऐड कर देना है, यानी कि x ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे 1 है ना, 1 से ज़्यादा, तो वो अदरवाइज़ वाले केस में आ जाएगा 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना है, f0 f1 f2 f3 ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने पे 1 के इक्वल कर देना, क्योंकि ये हमेशा 1 आएगा, 4 को प्लस कर। तो हमारा क्या बन गया, ये fx हमारा बन गया, ये सेम रहेगा, ये 1 भी जो अपर केस के लिए है वो लिख देना यहाँ पे, इसके बीच में एक ही था यहाँ पे, ठीक है। और ये जितना होता है उस हिसाब से चेंज होता जाता है। ये क्या है 8 माइनस x², तो इस वाले फंक्शन का हमारे पास ये आ गया CDF, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास आगे काम कर रहा है, फ्री कब होगा? अब हम देखेंगे CDF से PDF में कैसे जाते हैं। उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ भी लिख दिया तो इसका बहुत इजी है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा सीधा, मतलब ये जो पहला दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के साथ, ठीक है। ये जो दूसरा दिया है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हमारा fx आ जाएगा, और सॉरी स्मॉल fx, PDF निकाल लिया ना, तो ये आ जाएगा, ये रेंज हमेशा सेम ही रहेगी। ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करने पे तो भाई 0 ही आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी तुम देखो, जैसे x<0 पे 0 ही आ रहा है ना, तो वहाँ पे भी हमने क्या देखा था, x<0 पे f0 0 आएगा, तो उससे कहीं रिलेट कर रहे हो तुम, ठीक है। ऊपर ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करने पे तुम्हारा ऊपर आएगा +2e 2x, ठीक है। ये ऊपर आएगा तुम्हारे लिए। अब देखो डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन सॉल्व तो नहीं कर रहा मैं, वो तो 11th 12th का पार्ट है,
तो थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए, सिंपल ही सी डिफ्रेंशिएशन ही लगेगी इसमें, तो सिंपल है। तो यहाँ पे मैं पूरा वीडियो समराइज़ कर देता हूँ एक बार फिर से। रैंडम वेरिएबल पढ़ा, CRV पढ़ा, DRV पढ़ा, DRV केस में PDF पढ़ा और PMF पढ़ा, CRV केस में PDF पढ़ा। ठीक है, PDF कुछ ऐसा गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे रेंज रहेगी, यहाँ पे अदरवाइज वाला केस रहेगा। ठीक है, PMF पढ़ा और टेबल वाला फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी होता है सिग्मा PF PX वो 1 के इक्वल रहता है। ये FX के केस में इंटीग्रेशन FX DX 1 के इक्वल रहता है, और ये FX हमेशा जो होता है 0 से ग्रेटर इक्वल टू रहेगा। ये PX ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये K के लिए हम इसमें निकालते हैं, और हमें इस केस में भी K के लिए ये पुट करना होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा DF और CDF डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ये DRV केस में DF होता है, DRV केस में DF होता है, CRV के केस में CDF होता है। ठीक है, हमने चेंज करना सीखा कि CDF को PDF में कैसे करते हैं और PDF को CDF में कैसे करते हैं। CDF को PDF में करने के लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है।